नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं कुछ पैटर्न। जी हाँ, कुछ पैटर्न लेकर आया हूं ताकि आपको इंग्लिश के रूल्स जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अरे इसमें क्या नियम है, ए को आ पढ़ें कि टी को पढ़ें कि नहीं पढ़ें, यहाँ पे ए को क्या पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आई को क्या उच्चारण करें। तो यहाँ पे आपको उच्चारण ध्वनि में ज़्यादा आपको नहीं जाना है। कुछ पैटर्न लेके आया हूँ क्योंकि इसी प्रकार के पैटर्न में ज़्यादातर इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको बुक्स में मिलेंगे, या कभी कन्वर्सेशन करते हैं, आपको कुछ बोलना है तो यही पैटर्न में जो मैं पैटर्न आपको बताने वाला हूँ, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। कुछ पैटर्न मैं लेके आया हूँ जो इसी प्रकार के पैटर्न में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स मिलने वाले हैं, शॉर्ट लॉन्ग सभी टर्म में। तो होता क्या है, पैटर्न यदि आप पढ़ लिए ना, जैसे 80 वाला 8 पढ़ते हैं, इस प्रकार से और भी आपको बताने वाला हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जी हाँ, आपको नियम ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्या नियम है, कैसे ए को क्या पढ़ते हैं, टी को क्या पढ़ते हैं, वो सब में आपको नहीं जाना है। पैटर्न आपको पता चल गया तो पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। वही आपको बताना, लास्ट तक के देखेंगे आप, बता रहा हूँ आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यार उतना भी कठिन नहीं है इंग्लिश पढ़ना। कुछ पैटर्न आपको पता चल जाए ना तो बहुत इजी है। जी हाँ, आसानी से आप पढ़ पाएंगे। तो वही हम यहाँ पे आज तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले कर देंगे वीडियो लाइक, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं, कई लोग बीच में ही चले जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न आपको बता रहा हूँ ATE 8। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर वर्ड्स यूज होते हैं जहाँ पे लास्ट में ATE यदि लिखा हो तो उसका ध्वनि क्या निकलता है, 8। सॉरी, यहाँ पे ऐसे ए की मात्रा डाल दी हूँ, जबकि हिंदी में 8 बोलेंगे, 8। और जब इसे मात्रा लिखते हैं तो ऐसे ए की मात्रा डालते हैं, ए में डबल आ जाता है। हिंदी वाले सब समझ रहे होंगे, लेकिन जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता ना, मतलब जो लिखा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप केवल सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं 8, ऐसे पढ़ते हैं 8 नहीं 8, ठीक है, AT8। और लिखते समय ऐसे लिखते ए की मात्रा ट, 8, यानी समझने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको अब देखिए, बस आपको क्या समझना है, सबसे पहले आप देखिए चार्ट। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। पॉज कर लीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नहीं आता तो पॉज करके लिख लीजिए। इसमें पूरा ध्वनि बताया हूँ कि ए का ध्वनि क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। एक ये हो गया। उसके बाद आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, AT लास्ट में आपको मिलेगा तो उसे आपको क्या पढ़ना है, 8। क्या पढ़ना है, 8। तो देखिए ATE लिखा हुआ लास्ट में, इसे 8 पढ़ना है, 8। अब शुरू का आपको बताने वाला हूँ कैसे पढ़ना है। 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, 8। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स आपको भी मेरे जो साइट है ना वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। बहुत सारे, अभी मैं केवल एग्जांपल के लिए कुछ मैं लिया हूँ, बहुत सारे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए मेरे साइट पे भी डिस्क्रिप्शन दिए लिंक में, वहाँ चले जाएंगे। तो ये 8 सभी में 8 है, आप समझिए ना, लास्ट को 8 पढ़ेंगे। अब हमें केवल शुरू का पढ़ना है बस, और 8 को जोड़ देना, हो गया भैया, आपका इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा इस टाइप के पैटर्न में। जैसे कि डी, तो मैंने चार्ट दिया ना, वहाँ पे देखिए डी का ध्वनि क्या होता है, ड, डमरू का ड बोलते हैं ना, ड। तो क्या हो गया, ड और 8 क्या हो जाएगा, डेट। क्या हो जाएगा, डेट। देखिए मैंने 8 लिखा हो ना, 8, तो ये आपका 8। तो 8 कैसे लिखते हैं, ए की मात्रा और ट, 8। लेकिन यहाँ पे कुछ जोड़ना है, तो क्या जोड़ना है हमें, ड, डी का ड होता है, तो ड जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, डेट। क्या बन गया, डेट। सबको लिख के नहीं बताऊंगा, अभी पहले बता रहा हूँ, समय लग जाता है, फिर आप लोग गुस्सा करते हो। तो ये आपका क्या हो गया, डेट। बस इसी प्रकार से आपको बनाना है। ये 8 हो गया, 8। देखिए र का क्या होता है, आर का क्या होता है, र होता है, ठीक है, र लिख दिया हमने। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, आपको बताया था 8। क्या पढ़ेंगे हम, 8। पैटर्न देखिए ATE लास्ट में, तो 8, तो भाई लिख दो 8। तो क्या हो गया, र में ए की मात्रा, रेट, रेट। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, रेट। कौन सा रेट, वो जो पैसा कीमत होता है वाला रेट। तो ये हो गया रेट आपका। बस इसी प्रकार से आपको पढ़ते जाना है। देखिए आपको बहुत ईजी लगने वाला है। ड और 8 डेट, र और 8 रेट, एल का होता है ल और 8 क्या हो जाएगा, लेट। ल और 8 लेट। एच का होता है ह, एच का होता है ह और 8 क्या हो जाएगा, हेड। हुआ इजी, डेट, रेट, लेट, हेड। अब यहाँ पे देखिए 8, जी का होता है ग, तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, ग और 8 क्या हो जाएगा, जी हाँ, गेट, ग और 8 आपका क्या हो जाएगा, गेट। तो देखिए इस प्रकार से पैटर्न आपको पता रहेगा ना, बहुत ही ईजी होने वाला है। एफ का होता है फ और 8 फेट। एम का होता है म और 8 मेट। टी का होता है ट और 8 क्या हो जाएगा, आप बताइए, टी का ट में 8 जोड़ेंगे तो टेट। इस प्रकार ऐसे नहीं पढ़ोगे, टाइट मेट, ऐसे नहीं करना है। मैंने आपको इस तरीका भी बता रहा हूँ किस प्रकार से पढ़ना है, ऐसे डेट रेट ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको। डी का ड होता है और 8 तो हमें डेट ऐसे पढ़ना है। तो आप समझ गए होगे, उतना तो समझ ही आता होगा आपको। ये हो गया टेट, मेट, फेट, समझ आ रहा है। लंबा भी आपको बताना है, लंबे लंबे वर्ड्स भी। अब यहाँ पे देखोगे, अब आप बोलोगे सर पी का तो समझ आ रहा है, एल का ल होता है, तो ये पल, तो ये क्या हो गया आपका,
तो जब भी इस प्रकार के जो जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन कॉम्बाइन जो बोलते हैं कंबाइन जो रहता है लेटर जुड़े हुए जिसे हम बोलते हैं, उसे पढ़ने का अलग तरीका होता है जिसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है, पहले ही बना चुका है। जिन्हें नहीं पता ना आई लिंक में चले जाएंगे, और यदि मैं भूल गया हूँ मान लो तो कंबाइन लेटर ऐसे लिख के आप सर्च मारेंगे विष्णु एडीपी आपको मिल जाएगा। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, पी एल यदि एक साथ लिखा है तो पी का होता है शुरुआत वाले को आधा प लेते हैं हम, पी का पा होता है लेकिन एक साथ यदि लिखा है इस प्रकार से तो हम आधा प लेंगे, एल का होता है ला तो इसे प्ला ऐसे पढ़ते हैं प्ला। एस टी है तो एस को आधा सा लेते हैं, टी का टा होता है तो आधा सा और टा इष्ट प्ल, इस प्रकार से पढ़ते हैं। और इसमें क्या जोड़ना है हमें, एट, एट जोड़ दीजिए तो प्ल में एट जोड़े तो प्ल में एट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लेट, स्टा में एट जोड़ेंगे तो क्या होगा स्टा, स्टा में एट जोड़े तो स्टेट, क्या हो गया स्टेट। आ रहा है समझ आपको, नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करेंगे और अलग तरीके से बता दूंगा, लेकिन बहुत ही इजी है ना। उसका देखिए स्टा में एट जोड़ी तो स्टेट, क्या हो गया स्टेट, तो ये देखिए एट जोड़ दिए स्टेट। तो देखिए कितना भी लंबा हो आपको घबराना नहीं है, तोड़ तोड़ के पढ़िए, आसानी से आपको समझ आएगा। अब देखिए इतना बड़ा लिखा है आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने क्या बताया दो कॉम्बिनेशन ये कंबाइन वाला होता है। सी आर को हम बोलते क्र, क्र जैसे हिंदी में होता है क्र, ऐसे क्र ऐसे पढ़ते क्र। डी आर होगा तो ड्र, टी आर है तो ट्र, पी आर है तो प्र, ये भी मैंने बता चुका है वहाँ कॉम्बिनेशन वाले में, इसलिए बोलता हूँ पहले की वीडियो आप देखे नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आई लिंक में चले आओगे, ध्यान से मैं डाल दूंगा। तो हो गया क्र, क्र, लेकिन ई यहाँ पे ई भी जुड़ा हुआ है, ई भी जुड़ा है तो क्र और ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे क्री, ऐसे उच्चारण क्या होता है क्री, क्या होगा क्री, तो इसे हम क्री पढ़ेंगे। सी आर ई को एक साथ क्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्री। अब इसे हम एट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा क्री एट, क्योंकि दो मात्रा तो डालते नहीं है तो क्रिएट हो गया आपका क्रिएट, क्रिएट। इस प्रकार से लंबे वर्ड को भी पढ़ सकते हो आप। अब इसे हम पढ़ेंगे तो ये तो आपको समझ आ गया, देखिए इस प्रकार के आपको बनाने आ जाएगा। अब लंबे को मत देखिए, पहले यहाँ से देखिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे वी ए टी को, बताइए आप, इसे आप फिलहाल छोड़ दो। अब आप बताओ, ये एट हमने पढ़ चुका है, एट वी का वह होता है तो क्या हो गया वेट, क्या हो गया वेट, ये तो आ गया पढ़ने, क्योंकि आपको देखिए कितना सारा बताओ डेट रेट लेट हेड गेट फेट, तो वैसे ही वी का वह होता है तो वेट, ये तो आप पढ़ लिए। अब हमें इसे पढ़ना है तो इसे हम क्या पढ़े प्री, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, प्री नहीं पढ़ते, इसे प्राई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे प्राई, क्या पढ़ते हैं ऐसे प्राई, ये प्राई। अब ये क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा वेट तो प्राइवेट, क्या हो गया प्राइवेट, प्राइवेट निजी जिसे हम बोलते हैं। अब आपको समझ आया किस प्रकार से पढ़ना, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे साइट में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, क्लिक करना लिंक को, आप सीधा पहुंच जाओगे। इस प्रकार से 4-5 लिखा हूँ, ऐसे आपको बहुत सारे वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा और उसका उच्चारण भी लिख दूंगा, इतना तो कर सकता हूँ मैं। और अभी मान लो आपको ना मिले ना आजकल में, तो आप ये ना सोचो कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है बनाने में टाइम लग जाए, तो 1-2 दिन बाद फिर आओगे आप, या मेरे साइट पे जाके चेक कीजिएगा, आप साइट का लिंक भी दिया हूँ, तो आपको हमेशा डालते रहूँगा वहाँ पे इस प्रकार नई चीज़ें, तो आप साइट में जाके अलग से पढ़िए, यूट्यूब में आके वीडियो देखिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। देखिए डेट रेट लेट हेड गेट फेट मेट टेट प्लेट स्टेट क्रिएट और प्राइवेट, ऐसे बहुत सारा होता है, स्टेट वगैरह आपको बता दिया हूँ। ये हो गया आपको क्लियर 8 वाला, बस यही पैटर्न रहता है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न आपको मिलने वाले हैं। अब ये समझ आ गया ना, तो आपको बाकी इजी समझ आ जाएगा, इसलिए शुरुआत में टाइम लेता हूँ, बाकी आपको जल्दी पता चल जाएगा। अब देखिए ए टी का 8 पढ़े तो अब ए सी वाला एस, अब यहाँ पे बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा, अब आप समझ गए पैटर्न कैसे होता है। ए सी का एस, तो उसे हम जैसे हिंदी में लिखना चाहे तो एक ही मात्रा ऐसे होता है, और स, अब मैं यहाँ पे डबल डाल दिया उसके, सॉरी, ये हो गया एस, क्योंकि डबल अगर ऐसे लग गया ना तो एस ऐसे होता है एस, तो बहुत दोनों में अंतर पड़ जाता है, एस और एस दोनों में अंतर है, इसे एस पढ़ेंगे, एस ऐसे लिखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसे हम एस पढ़ेंगे, ए सी को एस पढ़ेंगे, एस एस। अब आपको शुरू का बस पढ़ना है, शुरू का भी बहुत इजी है, एस एस एस। अब देखिए एफ का होता है फ, क्योंकि मैं आपको दे चुका हूँ उसका उच्चारण, आप जैसे स्क्रीनशॉट खींचे वहाँ पे, हो सकता है शुरू में आपको याद ना हो रहा सर एफ का क्या होगा एच का क्या होगा, कोई बात नहीं, वो चार्ट को एक दिन बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, आपको ईजी लगेगा, आपको समझ आ जाएगा। तो एफ का होता है फ और एस क्या हो जाएगा, आप बताइए, फ और एस फेस, एफ का फ, और मैंने आपको बताया एस को ऐसे जोड़ते हैं तो एस क्या हो गया फेस, ऐसे फेस नहीं पढ़ेंगे, एक बार और बता रहा हूँ आपको, फ और एस फेस, क्लियर। अब आप आराम से पढ़ लोगे। आर का होता है र, तो र और एस रेस। डी का होता है ड और एस डेस। एम का होता है म और एस क्या हो जाएगा बताइए आप, मेस। अब यहाँ पे एक साथ वाला मैंने आपको तो पी एल एक साथ लिखा था, आपको पहले बता दिया हूँ, पी का आधा प हो जाएगा, एल को पूरा लिखते हैं तो प्ला और एस प्लेस, क्या हो जाएगा प्लेस, प्लेस यानी भाई जगह।
इसका मीनिंग वगैरह भी सब वहाँ साइट में लिख दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना एक ही में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सब नहीं बता रहा हूँ, साइट में आपको पूरा मिल जाएगा। तरीका बस बता रहा हूँ, पढ़ने तो पहले सीख लो, मीनिंग तो आप नेट में सर्च मारोगे मिल जाएगा आपको। प्लेस, अब देखिए एस पी का, अब आप बना के देखिए, एस का सा होता है तो पूरा सा लिखे कि आधा, जी हाँ आधा सा लिखेंगे, पी को पूरा लिखेंगे। इस्प, इस्प और एस, स्पेस, क्या हो गया स्पेस, देखिए तोड़ के बनाइए, इस्प और एस, स्पेस, स्पेस वही अंतरिक्ष जो होता है, स्पेस जो बोलते हैं वो स्पेस है, जगह को भी स्पेस बोलते हैं। अब देखिए जी आर का, मैंने आपको बताया डी आर का ड्र, पी आर का प्र, तो जी आर का क्या होगा, ग में र जुड़ा तो ग्रह, क्या हो जाएगा ग्रह, ऐसे ग्रह, और एस जुड़े तो ग्रेस, ग्रेस। फिर यहाँ पर भी वैसे है जी एल का ग्ला, क्योंकि जी का आधा ग, एल का ला, तो ग्ला, और एस ग्लेस, देखिए हो रहा है, इजी लग रहा है आपको। प्लेस, स्पेस, ग्रेस, ग्लेस। अब इसे आप बताइए, पी ए का, पी ए एल को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है, इसे पहले, ऐसे पैल, इसे पी एल को हम पैल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पैल, पैल, और इसे एस पढ़ेंगे तो क्या हो गया पैलेस, क्या हो गया पैलेस। अब इसे हम अलग अलग पढ़ते हैं। अब आप देखिए लंबे जब भी कभी वर्ड्स आते हैं तो आप इसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले लास्ट वाले को, इसे आप छोड़िए सबसे पहले। अब इसे आप पढ़ पाएंगे कि नहीं बताइए। ए सी का एस हो गया, एफ का फा, तो आपको ये बताया कि नहीं, पहले देखिए, पहले ही बता दी हूँ, एफ का फा और एस फेस, तो आपको ये तो पढ़ने आ गया ना फेस। अब शुरू का देखिए, शुरू का कैसे पढ़ना है, एस यू आर लिखा है तो यू का ध्वनि अ होता है ज़्यादातर जगह अ, तो इसे सुर न पढ़ेंगे आप, सर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, एस यू आर सर, इस प्रकार सर। और फेस, फेस तो हमने पढ़ा ना, क्या हो गया सरफेस, 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 सरफेस यानी जगह को हम सरफेस बोलते हैं, तो ये हो गया सरफेस। क्लियर हो गया। इस प्रकार से तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। इसे भी आप पढ़ के देखिए, इसे हम री पढ़ेंगे, रे नहीं पढ़ेंगे, री। और ये इसे तो हमने पढ़ा है ना, इसे हमने अभी पढ़ा है, देखिए कहाँ पे पढ़ा था हमने इसे, ये देखिए अभी पढ़ा है हमने। तो मैंने बताया ना ज़्यादातर वर्ड्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, इसे आपको पढ़ने आ जाएगा ना, इसी में कुछ कुछ मिला के सामने जोड़ के लास्ट में जोड़ के नए नए वर्ड्स और बनते हैं, तो ये सब आपको पढ़ने आ जाएगा छोटा छोटा, तो बड़ा पढ़ने में आपको इजी होगा, इसलिए मैंने शुरुआत में छोटा वाला देता हूँ। तो ये तो आपको पढ़ने आ गया भाई प्लेस। आर ई का मैं आपको बता रहा हूँ री, आर ई का रे नहीं होगा, री, क्या होगा री, तो ये री हो गया। और ये प्लेस, तो भाई आप बताओ आप क्या हो गया, रिप्लेस, जल्दी से इसे पढ़ के बताओ, रिप्लेस, रिप्लेस हो गया रिप्लेस, दूसरे की जगह किसी को और लाना, रिप्लेस करना, उसे रिप्लेस बोलते हैं, ये हो गया रिप्लेस। अब आ गया पढ़ने आपको, अब इसे आपको पढ़ना है, ये तो हमने पढ़ लिया फेस। अब इसे देखिए इन, तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ना है आप देखिए, आई एन का इन होगा, टी आर का टर, इन टर, टेर ऐसे नहीं पढ़ते, टर पढ़ते, इंटर। और ये फेस तो क्या हो गया आपका इंटर फेस, तो क्या होगा आप बताइए इंटरफेस। अब जोड़ के बताइए आप क्या हुआ इंटरफेस, क्या हो गया इंटरफेस। देखिए इतना लंबा लिखा, आप डर रहे थे, मन में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, कैसे पढ़ेंगे, घबरा जाते, घबराना नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। हो सकता है हर जगह सही ना टूटे, कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन भाई कुछ ना आने से बहुत कुछ आपके यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। और उस टाइप के वर्ड्स भी आपको बताने वाला हूँ जिसे तोड़ने से सही उच्चारण नहीं होता है, किस प्रकार से पढ़े वो भी वर्ड्स लाने वाला हूँ मैं, हर प्रकार का आपको सुविधा प्रदान करूँगा। यहाँ पे ये देखिए इंटरफेस हो गया क्लियर। अब आपको एस वाला क्लियर हो गया, फेस, रेस, डेस, मेस, प्लेस, स्पेस, ग्रेस, ग्लेस, पैलेस, सरफेस, रिप्लेस, इंटरफेस, ऐसे बहुत सारा आपको साइट में देने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। AC वाला हो गया IDE, इसे ईडे ऐसे नहीं पढ़ना है, मैंने बताया ना आपको, एक बार आपको पैटर्न पता चल गया फिर आपको इजी होगा। आधे से ज़्यादा लोग तो यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसे ईडे पढ़ें कि आइडे पढ़ें, जिसे केवल इसे आइड पढ़ना है। ID लिखा है ना एक साथ लास्ट में, आइड, क्या पढ़ना है आइड। अब लिखना कैसे, आ की मात्रा और ई और ड, आइड ऐसे। अब बस आइड, आइड देखिए मैंने उच्चारण यहाँ पे लिखा आइड, 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 सभी में आपको दिख गया आइड, आइड मिल गया। अब आपको शुरू का पढ़ना है। एच का ह होता है, ह और आइड क्या होगा आप बताओ, ह और आइड, आ की मात्रा और ई और ड, क्या हो गया हाइड, ह आइड हाइड। एस का स आइड साइड, डब्ल्यू का व आइड वाइड, आर का र आइड राइड। और यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा इससे लंबा जो लिखा है लास्ट में बताऊंगा क्योंकि जगह नहीं था तो नीचे लिख दिया। अभी छोटा वाला देखिए, टी का ट आइड, बताइए आप, ट और आइड टाइड। जी आर का मैंने आपको बताया था ना, ग्र प्र ट्र वही वाला, तो ग्र, ग्र और आइड ग्राइड। बी आर का ब्र, देखिए जी आर का ग्र तो बी आर का ब्र, ब्र आइड ब्राइड। पी आर का प्र, देखिए तीनों उच्चारण अच्छा हो गया, यहाँ पे मैंने तीनों को एक साथ लिख लिया है ताकि समझाते बने। तो जी आर का ग्र तो ग्र आइड ग्राइड, बी आर है तो ब्र आइड ब्राइड, पी आर है तो प्राइड। अब बताओ मान लीजिए की बात है टी आर होता तो क्या होता, ट और र क्या होता ट्र, इस प्रकार से पढ़ना। डी आर है तो ड्र है ना, एच आर है तो र,
ऐसे उसमें र जुड़ता है। हिंदी वाले ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और उर्दू भाषी जो है उन्हें यदि हिंदी समझ नहीं आ रहा है जो लिखा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन के आप समझ जाइए, और आसान है, बहुत कोई कठिन नहीं है। प्र और आइड, प्राइड, तो ये क्लियर हो गया, ग्राइड, ब्राइड, प्राइड। अब इसे देखिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखिए एस का स और आइड क्या होगा? स और आइड साइड। ए का हम अ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अ, तो क्या हो गया? असाइड हो गया आपका, कोई घबराने की बात, असाइड। एस एल का मैंने आपको बताया था, मिल के जो बनाते हैं हम, तो एस का आधा सा, एल का ला, फिर आइड जोड़ेंगे तो क्या हो गया? स्ल और आइड, स्ल आइड, स्लाइड, क्या हो गया? स्लाइड, ऐसे पढ़ते हैं। जी एल का ग्ल, देखिए जी का ग, आधा ग और ल, अब आइड जोड़ो, ग्ल में आइड जोड़ो, बच्चा भी बता देगा आपको, सही बताओ, ग्ल आइड, ग्लाइड, ग्लाइड। इस प्रकार से पढ़िएगा, कभी भी परेशानी नहीं होगी। और ये तरीका पसंद आ रहा होगा ना, अभी भी लाइक नहीं होगा तो कर दीजिए। लाइक करने से पता चलता है कि मेहनत काम आ रही है, नहीं तो फिर आगे से मेहनत करना बंद कर देंगे आदमी। इसलिए क्या होता है, आपको लाइक करना जरूरी है। मजाक की बात है, लाइक जरूर कर देंगे। अब देखिए इन, आई एन का इन होता है, और ये तो आपने पढ़ चुका है ना, साइड। देखिए साइड, मैंने बताया ना, आगे पीछे जोड़ जोड़ के बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो ये साइड आपको पता चल गया, और इन जोड़ेंगे तो क्या हो गया? इन साइड, इन साइड। अब देखिए थोड़ा लंबे में देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर भी। इसे आप पढ़ पाओगे कि नहीं पहले बताइए। वी का व होता है और आइड का आइड, तो व आइड वाइड, वाइड तो पढ़ लिए ना। अब इसे आप बताइए क्या पढ़ोगे? पी आर का प्र, ओ को हम ओ की मात्रा बोलते हैं प्रो, ऐसे पढ़ते हैं, पी आर को प्रो। अब आप बताओ पढ़ पाओगे? प्रो वाइड, प्रो वाइड, प्रोवाइड, पढ़ लिए, इजी है, कोई परेशानी नहीं है। और इतने सारे वर्ड का मैंने जो प्रैक्टिस करवाया ना, यही सब मेन आईएमपी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हीं का ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये तो आप सीख ही गए, इसके अलावा नया भी कुछ आएगा ना, अपने मन से आप बना लोगे, या लिखा होगा तो पक्का पढ़ लोगे, आप बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए ओ यू टी को हम आउट बोलते हैं, आउट होना, स्पेलिंग आपको पता है, ओ यू टी को आउट, आउट ऐसे पढ़ते हैं। अब इसे आप पढ़ लोगे कि नहीं बताइए? यहाँ पे पढ़ के बताया आपको, मैंने बताया ना आगे पीछे जोड़ के। तो ये देखिए एस का स और आइड साइड, तो ये तो आप पढ़ लिए साइड, और इसे मैंने आपको बता दिया आउट होता है। आउट और साइड दोनों पढ़ने आ गया, कुछ बचा है क्या? और आगे पीछे नहीं बचा। अब आउट साइड को जोड़ दीजिए, आउट साइड, आउट साइड, बाहर के भाग को आउटसाइड बोलते हैं। इन साइड यानी अंदर का भाग, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, साइड यानी बोलते हैं वही तरफ, उसे हम साइड, इस साइड, उस साइड, इस तरफ, उस तरफ, वही है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो इन साइड, आउटसाइड ऐसे होता है। अब ये थोड़ा सा अलग है इसका उच्चारण, इसलिए मैंने इसे लिया है स्वी, इसे स्वी पढ़ते हैं, स्वी, SUI को स्वी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्वी। और ये तो आप पढ़ लिए भाई, सी का सा और आइड साइड, क्योंकि देखिए सी का क ध्वनि निकलता है, लेकिन आपको मैंने बहुत बार बताया सी के साथ यदि आई हो, ई हो या फिर वाई हो, सी के साथ यदि आई हो, ई या फिर वाई हो, तो सी का ध्वनि ऐसे काइड ऐसे नहीं होगा, स बन जाता है, सी आई स बन जाता है। सी के साथ ई भी होता ना तो स बन जाता, सी के साथ वाई भी होता तो स बन जाता, ठीक है, इसलिए हम इसे स पढ़ते हैं। तो साइड इस प्रकार से पढ़ेंगे, स्वी साइड, स्वी साइड, वो आपको पता है आत्महत्या जिसे बोलते हैं, स्वी साइड बोलते हैं। तो ये हो गया, आपका सुसाइड हो गया। तो इस प्रकार से आइड वाला भी आएगा, आप आसानी से पढ़ लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 3 पैटर्न आपको पता चल गया यहाँ पे, 8 एस आइड वाला। अब ये लास्ट पेज है, 3 और पैटर्न बता रहा हूँ, इसके बाद नई क्लास में नए पैटर्न लाऊंगा। यदि आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो, पसंद ही नहीं करोगे तो फिर कितना बनाऊंगा मैं। यदि आपको पसंद आएगा तो जरूर बनाऊंगा, तो आप लोग के ऊपर है, आपके लाइक कमेंट के ऊपर है। यदि आप चाहते हो और ऐसे बनाऊँ, आपको हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं आइट, जैसे मैंने बताया ना आईडी का आइड हो गया ड, तो टी का ट होता है, तो आइट बिल्कुल मिला जुला है, और नियम वैसे ही काम करेगा, पैटर्न वैसे ही होता है, पढ़ना वैसे ही है, और आप आसानी से अब तो पढ़ लोगे। अगर नहीं भी बताऊंगा ना, गारंटी दे रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे अभी आप सुन रहे हो उसमें से 50% लोग तो बिना बताए आप कम से कम सरल को तो पढ़ ही लोगे। चलिए लंबा आप नहीं पढ़ पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन ये जो छोटा छोटा है ना 4-4, 5-5 लेटर्स वाले, इसे तो आप 100% पढ़ लोगे, कम से कम मुझे इतना पता है, इतना तो भरोसा है आप लोग के ऊपर। तो आप देखिए आइट 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 है, पूरा आइट लिखा हुआ है। अब बताइए स में आइट जोड़े तो साइट, अब मैं नहीं लिखूंगा साइट। बी का ब और आइट बाइट। आर का क्या होता है नहीं पता है, चार्ट में देख लीजिए, याद कर लीजिए। आर का होता है र, देखिए आर तो आखिरी में र आ रहा है, ये भी एक याद करने तरीके। एम जैसा बोलते हैं ना, एम तो आखिरी में म, एम तो एम का म बनता है, वैसे एन होता है, एन तो देखिए आखिरी में ना आता है। सब में ऐसे नहीं होता, लेकिन कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। एन तो आखिरी में ना आता है तो उसका एन होता है। एल आखिरी में ला आता है, एल बोलते हैं ना, एल एल कैसे लिखोगे, एल तो आखिरी में ला आता है तो एल का ला होता है। ये भी कुछ ऐसे होते हैं जो सरल रहता है तरीका, तो ये बहुत सारा ट्रिक है। तो आर का र होता है तो र और राइट राइट। के का होता है क और राइट काइट। डब्ल्यू एच का व, इसे हम व पढ़ते हैं तो वाइट, इसे हम क्या पढ़ेंगे वाइट ऐसे।
यू एन का अन है ना, तो कई लोग अन पढ़ते हैं और यूनी, तो यूनाई ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आई लिखा है तो यू यहाँ पे स्टार्टिंग में है इसलिए यू ध्वनि निकल रहा है, यू, तो इसे हम यूनाई ऐसे पढ़ेंगे, और बीच में किसी का रहता है तो अ ध्वनि निकलता है, और बहुत सी जगह इसका अ भी ध्वनि निकलता है, बहुत सी जगह यू भी ध्वनि निकलता है। तो इसका मैंने वीडियो बना के रखा है यू उच्चारण वाला, यू प्रोनाउंसिएशन, तो उसका वीडियो लिंक में मिल जाएगा, नहीं तो सर्च मारेंगे यू प्रोनाउंसिएशन विष्णु एटीपी आपको मिल जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे यूनाइट, क्या पढ़ेंगे यूनाइट, यूनाइटेड स्टेट ऐसे बोलते हैं ना, यूनाइट क्या ना होता है भाई जो संयुक्त तो उसे यूनाइट बोलते हैं, तो यूनाइट, यू और नाइट, यूनाइट। क्वाइट, क्यू यू को हम क्वा ऐसे पढ़ते हैं, क्यू तो आधा का और व क्वा ऐसे ध्वनि, क्वा क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन, तो क्वा ऐसे पढ़ते हैं। अब इसे हम आइट, क्या हो गया आइट, क्वाइट, क्वाइट यानी चुप रहो, कीप क्वाइट बोलते हैं ना, शांति बनाना, क्वाइट बोलते हैं। अब बोलते हैं इसे एस पी का आपको बताया हूँ, दोनों को मिला के कैसे पढ़ेंगे, एस का आधा सा, पी का पा, इस्प और आइट, क्या हो जाएगा इस्प आइट, इस्प आइट, स्पाइट, स्पाइट। अब ये भी इजी है, आई एन का इन, और ये तो आपको पढ़ने आई गया, मैंने आपको बताया था सी आई है तो इसे हम सा पढ़ेंगे, सा, ठीक है सा, लेकिन आइट है तो साइट, ऐसे काइट नहीं, तो इन साइट, क्या हो गया इन साइट, इन। अब इसे आप बताइए वी का वाह होता है, और आइट तो क्या हो गया वाइट, इन वाइट, इनवाइट किसी को निमंत्रण देना, निमंत्रित करना, इनवाइट करना, बुलाना, इनवाइट करना, हो गया। अब ये भी आप पढ़ लोगे, पीओ का पो, और एल आई टी का लाइट, क्या हो गया पोलाइट, पोलाइटली, किसी को पोलाइटली से अच्छा प्यार से सभ्यता, पोलाइट बोलते हैं एकदम आवाज़ धीमी करके प्यार से, पोलाइट, तो उससे मतलब पोलाइट, तो पोलाइट, पोलाइट। ये आप पढ़ लोगे WEB वेब, इसे हम वेब पढ़ेंगे, W का व होता है, E को हम ए पढ़ते हैं, ए की मात्रा, B का होता है ब, वेब पढ़ लिए। अब ये तो आपको पढ़ना बता ही दिया हूँ मैं, देखिए S का होता है सा और आइट साइट, तो ये हो गया आपका साइट। अब आप बताओ समझ आया, वेबसाइट, वेबसाइट मेरा भी वेबसाइट है भाई, आपको बता दो, वेबसाइट बोलने से याद आ गया, आप जाएंगे मेरे वेबसाइट में, आपको स्मॉल लेटर में लिखना है VISHNU विष्णु ATP बिना स्पेस दिए .com, ऐसे आप सर्च मारोगे ना गूगल पे जाके सीधा मेरे साइट पे पहुंच जाओगे, और आपको ये सब तो प्रोवाइड करने वाला हूँ, अभी नहीं मिलेगा तो 1-2 दिन में मिल जाएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, क्योंकि यूट्यूब भी संभालो उसे भी संभालो, तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपके लिए उतना भी सही। तो आप viष्णुatp.com में जाओगे, लिंक भी दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पहुँच जाओगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ मिलने वाला है आपको। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बहुत ही अच्छा है, इसे बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, TION लिखा है तो टियोन पढ़ते हैं, कोई टाइयोन पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत से लोग को। इसे हम शन पढ़ते हैं, क्या होता है कैसे होता है सब एक तरफ आप छोड़ दो, दुनियादारी मत सोचिए, कन्फ्यूज़न मत लीजिए माइंड में, बस आप ये सोचिए TION लिखे शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सन, शन, शक्कर का श बोलते हैं ना शन, ऐसे शन, तो ये आपको समझ आ गया, शन पढ़ते हैं, बस इतना आप ध्यान दीजिए, इसे हम शन पढ़ेंगे, TION को शन पढ़ेंगे, ये इंग्लिश का रूल है, ये मान के चलिए आप, क्या है कैसे है मत जाइए, सर मत खपाइए, हमको अच्छे से पढ़ना है, कारण कोई नहीं पूछता क्यों इसे ऐसे पढ़ते हैं, आपको पढ़ने आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। तो शन पढ़ेंगे, अब शुरू का जोड़ दिए, एन ए का ने, क्या पढ़ते हैं ने, ने, एन ए को हम ने पढ़ते हैं। अब इसे मैंने क्या बताया आपको शन, तो लिख दो भाई शन या फिर पढ़ लो नेशन, नेशन राष्ट्र को नेशन बोलते हैं। अब आप आसानी से पढ़ लोगे OP को ऑप, क्या पढ़ते हैं ऑप्शन, ऑप्शन। MO को मो, बहुत ईजी, मोशन, मोशन जो गति होता है मोशन। LO को पढ़ते हैं लो, देखिए MO मो, LO लो, NO नो, PO पो, ऐसे O पढ़ते हैं, ठीक है, LO तो लो, और शन लोशन, लग रहा है इजी। AC को एक, क्या पढ़ते हैं एक, ऐसे मैंने बताया ना आप एक, और ये सब जो वर्ड मैं लेके आया हूँ ना, ये इतना वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यही सब आपको बार बार आपको इंग्लिश के जो भी आपको बुक्स होंगे या फिर आप कोई बात भी कर रहे हैं तो यही सब सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए एक्शन, एक्शन, रे, आर ए को रे पढ़ते हैं, रे, शन, रेशन, स्टे, आधा स और ट मैंने बताया था, स्टा और ए का ए, स्टे पढ़ेंगे, और शन तो क्या हो गया स्टेशन, स्टेशन आप सभी को पता है। MEN का मेन, M का म होता है, एक E का ए की मात्रा, N का ना, मेन, क्या बताया इसे मैंने आपको शन, तो क्या हो गया पढ़िए मेंशन, मेंशन, मेंशन करना। FIC का फिक, अब देखिए इसे फिश नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसके साथ सी के साथ ना आई है ना ई है वाई है, इसलिए का ध्वनि निकल रहा है, फिक, आई का ई की मात्रा बोलते हैं हम हिंदी में, तो फिक शन, फिक्शन, फिक्शन यानी क्या होता है काल्पनिक, फिक्शन मूवी बोलते हैं ना, काल्पनिक मूवी से फिक्शन कहा जाता है, तो हो गया फिक्शन, फिक्शन।
अब ये देखिए इमो, इसे हम इमो पढ़ेंगे, इमो। अब ये तो आपको बता दिया ना भाई, शन नहीं जोड़ पाओगे, इमोशन, इमोशन, इमोशन है ना भाई जो भावनाओं में बह जाते हैं, भावना जो बोलते हैं उसे इमोशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इले, सी का इलेक, इसको पढ़ लो, ई ले, देखिए ई एल ई का ले, सी का इलेक, क्या पढ़े इसे, ई ले का इलेक। अब इसे मैंने आपको बताया शन, तो क्या हो गया इलेक्शन, इलेक्शन, चुनाव जो होता है, इलेक्शन करना, किसी को चुनाव करना, इलेक्ट करना, इलेक्शन। एल ओ का लो, सी ए का के, लोके, लोके, इसे हम सब लोका ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लोके पढ़ेंगे, ठीक है। ये एमपी आपको बहुत ज़्यादा नहीं आना, लोके ऐसे पढ़ेंगे, इतना आप ध्यान रखिए। शन, लोकेशन हो गया भाई, लोकेशन कोई जगह, जहाँ पे उस जगह में कुछ लोकेशन बताना होता है, जो जगह की स्थिति होती है उसे लोकेशन कहते हैं, ये हो गया आपका लोकेशन। आ गया शन सन वाला, नेशन, ऑप्शन, मोशन, लोशन, एक्शन, रेशन, स्टेशन, मेंशन, फिक्शन, इमोशन, इलेक्शन, लोकेशन। इसी प्रकार से मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसे हम नेशनल, नेशनल, तो शन ऐसे पढ़ रहे हैं, नेशनल, नेशनल, ऐसा नेशनल भी होता है, राष्ट्रीय, देखिए नेशन, नेशनल एक टाइप का है, तो इसे हम शन पढ़ते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और कुछ नहीं पढ़ना, टी आई हो ना तो शन पढ़ेंगे, हो गया आपका काम। ऐसे बहुत सारा आपको मिलने वाले हैं। आज का अंतिम, ऐसे बहुत सारा लाने वाला हूँ, मैंने बताया लाइक कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा आपके। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले TURE को चर पढ़ेंगे। मैंने बताया ना आप क्या है कैसे, उसमें मत जाइए, इसका ध्वनि निकलता है चर, टूरे वूरे ऐसे नहीं बोलना है आपको, चर बोलना है। बताओ कई लोग धोखा में फुटूरे नटूरे ऐसे बोलते हैं, तो यही कन्फ्यूज़न होता है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात ही, नए नए में हमसे भी गलती होती थी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है क्या है कैसे, कोई पढ़ाने वाले होने चाहिए सही। अब बहुत कम यूज़ होता था हमारे तरफ इंग्लिश, तो हमें भी नहीं समझ आता था, बाद में पता चला भाई इसे तो चर पढ़ते हैं, TURE तो चर पढ़ते हैं। अब जिन्हें नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा, TURE तो चर पढ़ेंगे, क्या है कैसे, उसमें मत जाइए, चर पढ़ना है। TURE तो चर, चर मैंने बताया ना, पैटर्न बता रहा हूँ आपको, नियम नहीं बता रहा हूँ, पैटर्न आपको बता रहा हूँ, तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो चर चर पढ़ेंगे, शुरुआत का पढ़ के देखते हैं, पहले छोटा फिर यहाँ पे बड़े। तो NE का ने, मैंने आपको बताया ने, अब ने, और मैंने आपको क्या बताया TURE लिखा है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, चर पढ़ना है तो ने के बाद चर जोड़ दो, क्या हो गया नेचर, नेचर। प्रकृति को नेचर बोलते हैं, चाहे किसी इंसान की हो, चाहे प्रकृति जो हमारे भगवान ने बनाया वो प्रकृति हो, चाहे नेचर बोलते हैं उसे। FU को हम फू ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फ्यू ऐसे पढ़ते हैं, फ्यू ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे हम चर पढ़ेंगे, फ्यूचर, भविष्य, फ्यूचर। इसे फुटूरे ऐसे नहीं पढ़ना, फ्यूचर पढ़ना, याद रखेंगे। पिक, PIC को हम पिक पढ़ेंगे, मतलब सी का ध्वनि क होता है, जब तक इसमें IEY ना हो तो क ही पढ़ते हैं इसे, पिक, क्योंकि आई देखिए पी का प, आई को हम छोटी की मात्रा मानते हैं, ऐसे PC का क, पिक। इसे मैंने बताया चर पढ़ लो भाई, तो क्या हो गया पिक्चर, पिक्चर, चित्र, पिक्चर। MIX का मिक्स, मिक्स, और चर, तो क्या हो गया मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर। अब इसे बताएं कल, CUL को हम कल पढ़ेंगे, कल, अध्वनि निकलता है, कल, चर, कल्चर, ठीक है। कल्चर, परंपरा को हम कल्चर बोलते हैं, आपकी कल्चर अलग अलग कल्चर होती है। कैप, CAP कैप, और ये तो पढ़ना आ गया चर, तो कैप चर। देखिए ईजी लग रहा है, पहले कंफ्यूज होते थे, अब नहीं होगे, याद करोगे जब भी पढ़ोगे कि सर ने बताया था करके। अब देखिए क्रिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे क्रिए, CREA को क्रिए पढ़ेंगे ऐसे, क्योंकि CR का क्र होता है और इसे EA पढ़ते हैं, तो हम ऐसे क्रिए ऐसे पढ़ते हैं, क्रिए। और चर, तो क्या हो गया क्रिएचर, क्रिएचर, यानी जो पशु होता है ना, पशु, उसे हम क्रिएचर कहते हैं, जीव जंतु को क्रिएचर कहा जाता है, क्रिएचर। बहुत से क्रीचर ऐसे ही पढ़ते हैं, क्रीचर भी इसे पढ़ते हैं, शुद्ध उच्चारण है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे उच्चारण समझना है, तो इस प्रकार से आप समझिए, क्रीचर ऐसे इसका शुद्ध उच्चारण है, क्रीचर ऐसे, लेकिन आपको तोड़ दो क्रिएचर, लेकिन क्रीचर ऐसे पढ़ेंगे आप इसे, क्रीचर। अब यहाँ पे देखिए मॉइस, MOIS, मॉइस पढ़ेंगे, मॉइस, चर, मॉइस्चर, मॉइस्चर, नमी युक्त, हल्का हल्का पानी पानी लगता है ना, थोड़ा गीला गीला, उसे मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है, नमी। अब यहाँ पे देखिए LEC का लेक, लेक मैंने बताया ना, L का ला, ई का एक ही मात्रा, सी का लेक, और इसे चर हमने बताया था। आप बताइए क्या होगा लेक्चर, लेक्चर। सिग्नेचर, सिग ने, इसे सिग पढ़ेंगे, SIG का जा होता है, सिग नेचर, सिग्नेचर। हस्ताक्षर को सिग्नेचर बोलते हैं, साइन जो करते हैं, सिग्नेचर। FUR का फर, NI का नी, देखिए तोड़ तोड़ के पढ़िए, फर नी, और इसे चर बता दिया आपको, तोड़ के पढ़ना है, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर आप सभी को पता है, लकड़ियों के या फिर और भी जो बनते हैं फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है, लकड़ियों से बने। अब यहाँ पे देखिए ऐड, तोड़ तोड़ के पढ़ना मतलब ऐड, अड नहीं पढ़ेंगे, ऐड पढ़ेंगे,
वैन, VN का वैन, एडवेंचर, तो क्या हो गया एडवेंचर, एडवेंचर रोमांचक जिसे कहते हैं उसे एडवेंचर बोलते हैं, एडवेंचर। तो ये चर वाला भी आपको पता चल गया, यही अंतिम था। तो क्या क्या हुआ चर वाला, नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, मिक्सचर, कल्चर, कैप्चर, क्रिएचर, क्रीचर जिसे बोले मॉइस्चर, लेक्चर, सिग्नेचर, फर्नीचर, एडवेंचर। तो ये था पैटर्न हमने पढ़ा चर वाला, शन वाला। अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये सब आप पढ़ोगे और इसे आप पक्का नोट करके रखिए, स्क्रीनशॉट खींचेंगे या साइड में आप आ जाएंगे। आइट वाला हो गया, एट है ना, ये लेट मेट वाला, एस वाला पढ़े और आइड वाला पढ़े। तो देखिए इतने अच्छे से मैंने समझाया, इतना मेहनत किया आपके लिए, उसके बाद भी देखिए आधा घंटा हो गया। अब भी आप बोलोगे ना सर आप टाइम लेते हो करके, तो ये तो भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि देखिए इतना डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ट्यूशन भी जाओगे आप तो 1 घंटा तो आपको देना ही देना है, और कुछ समझ आना नहीं आना उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इस आधे घंटे में आपको क्लियर हो गया इतना सारा, तो आपको अभी कभी भी आएगा ना इस टाइप के, आसानी से आप पढ़ लोगे। तो अगला वीडियो जो लाने वाला हूँ, इसके बाद जो भी वीडियो आएगी, मतलब इसका जो सीरीज़ आने वाला है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे और भी पैटर्न लाऊंगा जो IMP है, कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, जो हमेशा यूज़ होता है वही पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप सीख पाओ। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक करना तो ना भूलिए, शेयर जरूर करेंगे। साइट पे जाइए एक बार, वहाँ पे भी बना के रखा हूँ, नहीं मिलेगा तो कल परसों मिल जाएगा। पुरानी जो वीडियो है साइट में जो बना के रखा हूँ काम की चीज़, उसे आप पढ़िए, लाइक कीजिए, साइट को भी प्यार दीजिए जैसे हमने मेरे चैनल को दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।